बच बारस की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और ढेर सारे पोते थे। एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ गया। तब साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया, लेकिन उस तालाब में कई साल तक पानी नहीं आया। तब साहूकार ने पंडितों से इसका उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि तुम्हें अपने बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी यहाँ पानी आ सकता है। साहूकार ने गांव की भलाई का सोचते हुए बलि देने का निर्णय किया। साहूकार ने अपनी बहू को एक पोते हंसराज के साथ उसके पीहर भेज दिया और बड़े पोते बछराज को अपने पास रख दिया और उसकी बलि दे दी, जिसके बाद तालाब में पानी भी आ गया। इसके बाद साहूकार ने तालाब पर ही एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन अपने पोते की बलि के झिझक में वह अपनी बहू को बुलावा नहीं भेज पाया। बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ पर इतना बड़ा उत्सव है, पर तेरे ससुर ने तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, शायद काम में वे भूल गए होंगे और अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। जब बहू घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को पता लग गया तो क्या जवाब देंगे। फिर भी सास हिम्मत करके बोली, बहू चलो, बच बारस की पूजा करने तालाब पर चलते हैं। दोनों जाकर पूजा करने लगी। सास बोली, बहू तालाब के किनारे कसुम्बल से खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो 2 पुत्र हैं, हंसराज और बछराज, फिर मैं खंडित क्यों करूं? सास बोली, जैसा मैं कहूं वैसा करो। बहू ने अपनी सास की बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज, लड्डू उठाओ। उसकी सास मन में भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे बच बारस माता, मेरी राज रखना। कुछ देर बाद तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज व हंसराज दोनों दौड़ते हुए आए। बहू पूछने लगी, सासू माँ, ये सब क्या है? तब सास ने बहू को सारी बात बता दी और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा, आज भगवान की कृपा से सब कुछ सही हो गया। हे बच बारस माता, जैसे सास का सत रखा वैसे ही आपका व्रत करने वाले सभी का सत रखना। बच बारस की दूसरी कथा। कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो उनके मन में गाय चराने की इच्छा जागृत हुई। तब उन्होंने अपनी माता यशोदा से गाय चराने के लिए कहा। तब माँ यशोदा ने अपने बेटे की सुरक्षा का सोचते हुए उन्हें जाने से मना कर दिया, लेकिन माता यशोदा ये अच्छे से जानती थी कि वो अपने बेटे को ज्यादा दिन तक कैद में करके नहीं रख पाएगी। कुछ दिन बाद माता यशोदा ने कृष्ण जी को गाय चराने की इजाजत दे दी। कहते हैं उस दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि थी। यशोदा माता ने अपने लाडले को वन में भेजने से पहले उनकी पसंद के ढेर सारे पकवान बनाए। साथ ही नंद गांव की अन्य महिलाएं भी उस दिन कान्हा के लिए बहुत से उपहार और तरह तरह के पकवान तैयार करके लाई। इसके बाद गायों को भी सजाया गया और उनके लिए अंकुरित अनाज साथ में बांधे गए। माता यशोदा को अपने बेटे कृष्ण की इतनी चिंता थी कि वह जब तक वापस नहीं लौटे तब तक माता ने कुछ खाया नहीं, सिर्फ अंकुरित अनाज का ही सेवन किया। कहते हैं इस दिन को बच बारस के रूप में मनाया जाने लगा। बच बारस की तीसरी कथा। कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहां देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। राजा की 2 रानियां थी, एक का नाम सीता और दूसरा का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा लगाव था। वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उससे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र के समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर लूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मल मूत्र आदि की बास आने लगी। यह सब देखकर राजा बहुत चिंतित हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काट कर गेहूं की राशि में दबा दिया है, इसी कारण ये सब हो रहा है। कल गोवत द्वादशी है, इसलिए कल अपने भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गोवत द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है तथा गाय और बछड़े की सेवा की जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।